नमस्तेभ्यः। जय श्री ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो रोईशवशाहुडं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। आज बहुत ही अच्छा विषय है। आज न्याय वैशेषिक दर्शन और मीमांसा दर्शन में जैन दर्शन की समानता और असमानता की पूर्ण रूप से चर्चा इसमें की जा रही है। आज जो विषय है उस विषय से पहले मैं आप सभी से एक निवेदन कर रहा हूँ। आज उदयपुर में एक संगोष्ठी हुई। उस संगोष्ठी में डॉक्टर साहब हुकमचंद जी भारल का उद्बोधन प्रमुख वक्ता रहे। उन्होंने इस बात के लिए प्रेरणा दी है संपूर्ण भारत वर्ष के लिए कि सभी के सभी इस कोरोना महाबीमारी से सावधान रहें। और यह कोरोना महाबीमारी जो है यह देख करके नहीं आ रही है, यह एकदम अचानक रूप से बढ़ रही है। कई जगह तो ऐसे हैं जहां एक दिन में 56 केस सामने आ रहे हैं। अभी उदयपुर में आज ही सूरजपुर थाना क्षेत्र के पास में 56 लोगों को एक साथ कोरोना हुआ। ये जो बहुत बड़ी घटना है, ऐसी घटनाएं पूरे भारत में घटित हो रही हैं। सभी से निवेदन है कि सभी अपने मर्यादित में रूप में रहें। कोई भी जितना आवश्यक हो वह आवश्यक कार्य के लिए जाएं और अनावश्यक रूप से ना जाएं, क्योंकि जैन दर्शन इस बात को बहुत अच्छे से कहता है और बहुत अच्छे से समझा रहा है कि जैन दर्शन में एक अनर्थ दंड व्रत कहा गया है कि फालतू का कोई सा भी कार्य नहीं करना। समझ गए? जो आवश्यक हो वही करना। अनर्थ दंड व्रत हर जगह अपन को घटित करना है। कहीं पर भी हो अपन को वहाँ अनर्थ दंड व्रत लगाना है कि हम यह जो कार्य कर रहे हैं ये सही है कि गलत है। कहीं पर भी जाइए, कुछ भी करिए, उसमें पानी अपन बोलते ना भाई पानी मत गिराइए या पेड़ पौधों की पत्तियां मत तोड़िए या कोई भी बात करते हैं तो उन सभी बातों में अपन अनर्थ दंड व्रत का पालन करते हैं। दूसरा व्रत ये है कि हमारे भारत में अपने आसपास पड़ोस में कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, इसलिए अतिथि संविभाग व्रत है जैन धर्म में कि भाई अतिथि संविभाग व्रत को पालन करिए, जिससे कि आप दूसरे लोगों को भोजन भी करा सकें। क्योंकि आज यह कोरोना जैसी महाबीमारी है, यह बहुत ही भयंकर रूप में हमारे सामने आ रही है। तो चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, वैदिक हो, वैष्णव हो या कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई से भी धर्म के मानने वाले हों, सभी से निवेदन है कि आप इस लॉकडाउन का परिपूर्ण रूप से पालन करें ताकि अपनी भी रक्षा कर सकें और आप दूसरों की भी रक्षा कर सकें। क्योंकि आज जो परिवार है वह परिवार आपके ऊपर आश्रित है। यदि परिवार में किसी एक व्यक्ति को यदि कोरोना जैसी महाबीमारी होती है तो उस परिवार के पूरे सदस्यों को यह महाबीमारी हो सकती है। इसलिए इस चीज़ में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है और इसको बहुत गंभीर रूप से आप लोग लें, क्योंकि यह जो है बड़ा ही गंभीर विषय है। इस पर बहुत सारे रिसर्च शोध चल रहे हैं और यह जल्द से जल्द इसकी दवा बनाई जाएगी। परंतु इसके पहले अभी जैसे कि दादा ने कहा था, हुकमचंद जी भारल साहब ने कहा था, हमारे परिवार में हमारे 1000 बच्चे हैं। यदि हमें कुछ भी हो जाता है तो हमारे 1000 बच्चों को दुख होगा। इसलिए दादा ने कहा कि मैं तो घर के बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहा हूँ, मैं तो घर में हूँ, सुरक्षित हूँ
और जो हमारे व्रत बताए गए हैं उनका परिपूर्ण रूप से पालन कर रहा हूँ। साथ में दादा ने ये भी कहा था कि अभी बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं वह सारे के सारे बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में स्वाध्याय करा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे वो कहीं पर भी हो, लेकिन वो स्वाध्याय की प्रवृत्ति में संलग्न हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई इन सभी शास्त्रीय लोगों के परिवारों के साथ साथ अन्य लोगों के परिवारों से भी मेरी जो साधर्मी बंधु हैं हमारे, या जो साधर्मी नहीं हैं, जो हमारी बात को जहाँ तक पहुँच रही है वहाँ तक की समस्त लोगों से निवेदन है कि इस कोरोना जैसी महाबीमारी से बचने के लिए अपने अपने घर में सुरक्षित रहें। यही हमारा धर्म है, यही हमारे स्वामी भक्ति है, यही हमारे राष्ट्र का भक्ति है। क्योंकि सरकार को आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है, सरकार केवल आपकी सुरक्षा के लिए है, इसलिए आपको ही इसकी जिम्मेदारी है, आपको इसका परिपूर्ण रूप से पालन करना है। ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। अब अपन अपने आज के विषय पर आते हैं। अपना जो है विषय जो है भारतीय दर्शन के ऊपर चल रहा है कि भारतीय दर्शन में आत्मा परमात्मा। कल हमने देखा था सांख्य दर्शन में, और सांख्य दर्शन में हमने जैन दर्शन पर भी घटा करके देखा था, और अन्य दर्शनों पर भी अपन ने सांख्य दर्शन और जैन दर्शन की कल तुलना की थी। साथ में हमने कल भारतीय दर्शन में आत्मा का जो स्वरूप है उसको बताने की कोशिश की थी। आज अपन सभी को न्याय वैशेषिक दर्शन और मीमांसा दर्शन, ये दो, न्याय वैशेषिक और मीमांसा, ये तीन दर्शन हो गए। तीन दर्शनों का जैन दर्शन में क्या समानता है और क्या असमानता है, इसकी चर्चा करना है। तो सबसे पहले न्याय एवं वैशेषिक दर्शन की चर्चा करेंगे कि जो न्याय दर्शन है या जो वैशेषिक दर्शन है, उस न्याय वैशेषिक दर्शन की अपन लोग आज चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले न्याय वैशेषिक दर्शन। न्याय वैशेषिक दर्शन जो है, यह दर्शन बिल्कुल जैन दर्शन के समान ही है, समानता लिए हुए है। दोनों ही दर्शन आत्मा को एक भौतिक अभौतिक द्रव्य मानते हैं जो शरीर इंद्रिय मन सर्व भौतिक द्रव्यों से अत्यंत भिन्न है। कि मतलब में इसको भौतिक द्रव्य नहीं मानते हैं, इसको यह नहीं मानते हैं कि भाई इसको किसी ने बनाया है या ये कहीं से आया हुआ है, इस रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। पर ये कहते हैं ये अभौतिक द्रव्य है, यह इसको किसी ने निर्माण नहीं किया है, यह शाश्वत है और अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाला है। बिल्कुल जैन दर्शन की समान ही इसमें बात की जा रही है कि जो ये न्याय और वैशेषिक, ये न्याय और वैशेषिक दोनों दर्शन इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भाई यह अभौतिक द्रव्य है और यह शरीर इंद्रिय मन आदि सर्व भौतिक पदार्थों से भिन्न है, शरीर से भिन्न है। अपन देखते हैं कि आत्मा नाम का जो द्रव्य है वह शरीर से बिल्कुल भिन्न है, मन से बिल्कुल भिन्न है और इंद्रियों से बिल्कुल भिन्न है। तो पांच इंद्रियों और उनके विषयों से इस आत्म द्रव्य को न्याय वैशेषिक दर्शन कहता है कि यह न्याय जो ये धर्म है यह एकदम अलग है। आत्मा का जो धर्म है वह बिल्कुल अलग है, और दूसरी जो जड़ प्रकृति है उस जड़ प्रकृति का धर्म बिल्कुल अलग है। इस बात को वह दोनों दर्शन इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही साथ दूसरी बात कहते हैं कि यह जो दोनों दर्शन है, न्याय और वैशेषिक जो दोनों दर्शन है, यह दोनों दर्शन भी आत्मा को अनंत रूप में असंख्यात रूप में स्वीकार करता है कि आत्मा जो है अनंत है, आत्मा की असंख्य है, आत्मा की कोई संख्या नहीं है, संख्या अपेक्षा आत्माएं अनेक हैं और ये प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न आत्मा है। इस बात को न्याय और वैशेषिक दर्शन स्वीकार कर रहा है। न्याय और वैशेषिक दर्शन इस बात को मानता है कि प्रत्येक शरीर में जो आत्मा है वह अलग है और प्रत्येक आत्मा जो है वह अलग अलग ही होती है। इस बात को उन्होंने यहाँ पर किया है। तो कह रहे हैं कि दोनों ही दर्शन आत्मा को अपने अपने कर्मों का कर्ता और भोक्ता स्वीकार करते हैं। न्याय दर्शन भी अपनी आत्मा का कर्ता खुद को मानता है, वैशेषिक दर्शन भी अपनी आत्मा का कर्ता खुद को मानता है, और जैन दर्शन तो इस बात को मानता ही है कि भाई आत्मा जो है स्वयं का कर्ता है, स्वयं का भोक्ता है, अन्य कोई करने धरने वाला। असमानताएं दिखाएंगे ना, उस समय मैं इस बात को खुलासा करूंगा। अभी तो केवल आपको न्याय दर्शन में जो समानता है जैन दर्शन की, उस बात को मैं बता रहा हूँ कि जैन दर्शन में भी ऐसा कहा गया है। जैन दर्शन में और वैशेषिक न्याय और वैशेषिक दर्शन में कोई अंतर नहीं है। जब असमानता की बात आएगी, जब मैं आपको उसमें खुलासा करूंगा कि इनमें क्या क्या असमानताएं हैं।
अभी तो पूर्ण रूप से ये है कि जो न्याय दर्शन है और जो वैशेषिक दर्शन है, यह दोनों ही आत्मा नाम के द्रव्य को स्वीकार करते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि संख्या की अपेक्षा, जैसे अपन लोग जैन धर्म में आत्मा अनेक हैं, जैन दर्शन में आत्मा अनेक हैं, उसी प्रकार से न्याय एवं वैशेषिक दर्शन में भी आत्माएं अनेक हैं और शरीर मन इंद्रिय इत्यादि जो हैं यह आत्मा के नहीं हैं। तो इस बात को जैन दर्शन भी स्वीकार करता है कि यह आत्मा के नहीं है। दूसरी बात है कि जो ये न्याय वैशेषिक दर्शन वाले हैं यह आत्मा को अमूर्तिक मानते हैं। यद्यपि यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, यद्यपि जैन दर्शन में इसको संसारी रूप मानने से मूर्तिक मानते हैं और वैसे अमूर्तिक है ही, समझ गए। कथनचित इसको मूर्तिक भी माना गया है। कथनचित व्यवहार की अपेक्षा जब अपन देखते हैं, जब ये शरीर के साथ होता है तो अपन कहते हैं ना आप संसारी जीव। संसारी जीव का मतलब क्या है? जो संसार में विचरण कर रहा है। तो संसार की अपेक्षा से अपन कथनचित मूर्तिक हैं और वैसे तो अमूर्तिक द्रव्य है ही। द्रव्य की अपेक्षा से अपन देखेंगे तो आत्मा जो है द्रव्य की अपेक्षा से तो अमूर्तिक है और पर्याय की अपेक्षा से मूर्तिक है। शरीर सहित होने के कारण से, संसार में होने के कारण से इसको मूर्तिक कहा है। बाकी ज्ञायक स्वभाव की अपेक्षा देखें तो ज्ञायक स्वभाव की अपेक्षा से यह आत्मा बिल्कुल अलग है। इस बात को न्याय दर्शन भी मानता है, वैशेषिक दर्शन। लेकिन एक बात है, इसको जो न्याय वैशेषिक दर्शन मानता है वह ये कहता है ये अमूर्तिक ही है, मतलब उसको कहीं जड़ चेतन के साथ उन्होंने नहीं जोड़ा। अब जैसे अपन क्या है कि अनेकांतमय धर्म है, तो अनेकांतमय धर्म है और स्यादवाद रूप शैली है। तो स्यादवाद रूप जो शैली है उस शैली में अपन लोग किसी भी बात को दोनों अपेक्षाओं से देखते हैं कि ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है, समझ गए ना। तो प्रत्येक उसमें अपन लोग घटित करते हैं। इसलिए अनेकांतमय शैली होने के कारण से शरीर संसार में होने से यह जीव जो है मूर्तिक भी है और द्रव्य की अपेक्षा से देखते हैं तो यह अमूर्तिक है। आत्मा की तरफ से देखते हैं, मतलब में द्रव्य की अपेक्षा से देखते हैं तो यह जो है ज्ञायक भाव रूप है। और जब हम संपर्याय की अपेक्षा से इस बात को कथन करते हैं कि पर्याय मतलब में शरीर राग द्वेष मोह इत्यादि की अपेक्षा से जब हम वर्णन करते हैं तो वहाँ पर वो आत्मा हमें अलग रूप में दिखाई देता है। तो यह जो है मूर्तिक और अमूर्तिकपना जो है यह जैन दर्शन स्वीकार करता है। लेकिन न्याय वैशेषिक दर्शन में तो केवल यह अमूर्तिक तत्व ही स्वीकार किया गया है। अब अपन को देखना है दोनों में असमानताएं क्या हैं। न्याय वैशेषिक दर्शन में असमानता क्या है और जैन दर्शन में असमानता क्या है। अभी अपन ने जो बात की उसमें अपन ने समानता दिखाई। अब अपन को असमानता देखना है कि दोनों तत्वों में असमानता क्या है। तो कहते हैं कि न्याय वैशेषिक दर्शन में चैतन्य को आत्मा का आगंतुक गुण माना है। देखो बस इतना ही अंतर है। यही अंतर है कि जैन दर्शन जो है आत्मा को स्वाभाविक गुण मानता है। जैसे अग्नि में जो गर्माहट होती है वह गर्माहट कहीं से लाई जाती है क्या? नहीं लाई जाती ना। पानी में जो शीतलता नाम का जो गुण होता है वह शीतलता पानी में कहीं से लाई जाती है क्या? नहीं लाई जाती है। जो भी है चीज़ें अपन जो देखते हैं, वह जो चीज़ें अपन देखते हैं, जो अपन वस्तु को गेय बनाते हैं, वह गेय जो है अपन को कहीं से लाना पड़ता है क्या? नहीं लाना पड़ता है, समझ गए। गेय तो खुद ही अपने आप आते हैं, समझ गए ना। आत्मा को अनुभव में गेय जैसे ही आते हैं तो आत्मज्ञान आत्मा में झलकते हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि आप जो है इसको आगंतुक गुण क्यों मानते हो? क्योंकि न्याय वैशेषिक दर्शन जो है यह मानता है कि यह आत्मा नाम की जो सत्ता है यह कहीं से आई हुई है। इसको आगंतुक गुण मानते हैं कि चेतना जो है उत्पन्न हुई है, आई हुई है। अमूर्तिक तो है, अमूर्तिक है, द्रव्य रूप में है, सबसे भिन्न है, शरीर से भिन्न है, इंद्रिय से भिन्न है, मन से भिन्न है, लेकिन यह आत्मा जो है कहीं से आई हुई है। न्याय वैशेषिक दर्शन इसको बहुत अच्छे से मानता है कि ये कहीं से सत्ता आई हुई है, जबकि जैन दर्शन ये कहता है ये तो इसका स्वाभाविक गुण है, समझ गए ना। आत्मा जो है, आत्मा तो स्वाभाविक गुण है, आत्मा कहीं से आता जाता नहीं है। आत्मा का तो इस द्रव्य से अनादि से संबंध है। जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ वहाँ आत्मा है, समझ गए ना। तो अब जैसे जहाँ शरीर है वहाँ पर आत्मा होता ही है। बिना द्रव्य के शरीर, बिना द्रव्य के आत्मा रहता ही नहीं है। तो ऐसे ही है जैसे दूध में पानी कहीं से लाते हैं क्या? दूध में पानी लाते नहीं है, वो अपने आप मिला ही हुआ है, समझ गए ना। दूध में पानी मिला ही हुआ है, उसको कहीं से लाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। वैसे यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आत्मा नाम की जो द्रव्य की जो सत्ता है वह सत्ता आगंतुक नहीं है।
मतलब ये जैन दर्शन स्वीकार करता है। परंतु न्याय वैशेषिक दर्शन तो इसको क्या मानता है कि ये कहीं से आई हुई सत्ता है। दूसरी बात कही इन्होंने, न्याय वैशेषिक दर्शन आत्मा को सर्वथा नित्य और अपरिणामी मानता है। समझ गए ना, कह रहे हैं ये तो सर्वथा नित्य है, आत्मा का अस्तित्व जो है सर्वथा नित्य है और अपरिणामी है। अपरिणामी का मतलब जो परिणमन नहीं करता है, किसी भी रूप में परिणमन नहीं करता है, बस आत्मा है, बस उसका कोई परिणमन स्वभाव नहीं है। और परिणमन स्वभाव, अब जैन दर्शन तो बिल्कुल इस बात को अनेकास्यादवाद रूप शैली में मानता है। किसी भी बात को आप यदि वो नित्य है तो अनित्य भी है, भोग मतलब आत्मा करता है तो इसका मतलब भोक्ता भी है, अभोक्ता भी है, नित्य है, अनित्य है, खंड है, अखंड है। प्रत्येक रूप में आत्मा, जैन धर्म जो है दोनों सत्ताओं को ग्रहण करता है। जैन धर्म किसी एक सत्ता को ग्रहण नहीं करता है। जब अपन देखते हैं कि शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से देखते हैं या द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से देखते हैं, तब उसमें दिखाई देता है। समझ गए। लेकिन यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि न्याय वैशेषिक दर्शन बोलता है कि भैया आत्मा तो जो है नित्य है और कैसा है, अपरिणामी है, परिणमनशील नहीं है। किंतु जैन दर्शन आत्मा को कथनचित पर्याय अपेक्षा से अनित्य और परिणामी भी मानता है, क्योंकि यह आत्मा जो है परिणमनशील है। समझ गए ना, एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाना इसका स्वभाव है, एक पर्याय को छोड़कर के दूसरी पर्याय ग्रहण करना इसका स्वभाव है। तो पर्याय अपेक्षा से अपन ने यहाँ पर ग्रहण किया है, बाकी तो आत्मा नित्य ही है। समझ गए ना, और वो सदा ध्रुव अपने ज्ञायक स्वभाव में रहने वाला है। लेकिन पर्याय अपेक्षा से हम जब देखते हैं तो आत्मा कैसा है, अनित्य है। मतलब अपन देखते हैं शरीर जो है, शरीर के खत्म हो जाने के बाद में आत्मा जो है वो चली जाती है, अन्यत्र जन्म ले लेता है। पर जब तक वह शरीर में है, जब तक वह परिणमन भी करता है, और जब वह आत्मा छोड़ती है तो इसका मतलब है वह शरीर मर गया। तो पर्याय की अपेक्षा से मर जाना, इसको अपन लोग बोलते हैं कि आत्मा जो है अनित्य है। समझ गए ना। और वैसे तो आत्मा नित्य है, मतलब आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है, यह आत्मा कभी परिणमनशील है ही नहीं है। लेकिन यदि पर्याय अपेक्षा से देखते हैं तो आत्मा परिणमनशील भी है और अनित्य भी है। तीसरी बात कही कि न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार आत्मा जो है व्यापक है। उन्होंने कहा आत्मा व्यापक है, मतलब में पूर्ण रूप से फैला हुआ है। लेकिन जैन दर्शन इस बात को स्वीकार करता है, कह रहा है कि हाँ व्यापक तो है पर देह परिणाम भी है, देह प्रमाण भी है, कि जितना शरीर है उतना ही है आत्मा। और यह जब छूटता है तो असंख्य प्रदेशी भी होता है, लेकिन इसकी एक सीमा भी है। लेकिन इन्होंने तो केवल एक व्यापक रूप में स्वीकार किया कि आत्मा जो है बहुत व्यापक है, परंतु यहाँ पर उसको व्यापक रूप में स्वीकार न करके उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि आत्मा व्यापक तो है परंतु देह परिणाम है, देह परिमाण है। देह परिमाण का मतलब में जितना शरीर है उतना ही आत्मा है। चींटी के शरीर में हमारा आत्मा जाता है तो चींटी बराबर होता है, मनुष्य के शरीर में जाता है तो मनुष्य की आकृति बराबर हो जाता है। जिस शरीर में जाता है वह आत्मा उतना बड़ा हो जाता है। इसलिए देह परिणामी भी इसको कहा है, देह परिमाण भी आत्मा कहा गया है। अब जो चौथी बात है, चौथी बात में असमानता में क्या बात कर रहे हैं कि न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार मुक्त अवस्था में जो है सर्व प्रकार की सामान्य विशेष गुण छूट जाते हैं। इनका कहना यही है कि न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार मुक्तावस्था में आत्मा के समस्त विशेष गुणों का नाश हो जाता है, किंतु जैन दर्शन में ऐसा नहीं है। जैन दर्शन ऐसा स्वीकार नहीं करता है, अपितु आत्मा के विशेष गुणों का पूर्ण विकास हो जाता है। जैन दर्शन तो क्या कहता है कि आत्मा का जो विकास है ना वह पूर्ण विकास हो जाता है, जबकि ये क्या कहते हैं कि जो गुण हैं, सामान्य विशेष जो भी गुण हैं, उन गुणों का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है, मतलब अभाव हो जाता है। न्याय वैशेषिक दर्शन मानता है कि मुक्तावस्था में आत्मा में जो भी गुण हैं उन गुणों का, विशेष गुणों का नाश हो जाता है। परंतु जैन दर्शन कहता है इन गुणों का, जो आत्मा के जो गुण हैं, इन गुणों का नाश नहीं होता है, अपितु उनका विकास होता है। समझ गए ना। जैसे आत्मा के ज्ञान दर्शन स्वभाव हैं, तो
तो जैसे पहले तो उसके कैसे थे, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र था। जब वह मिथ्या था, जब तक उसको सम्यक प्राप्त नहीं था, और सम्यक प्राप्त होने के बाद में उसका सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया और सम्यक चारित्रपना हो गया। जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रपना जब जीव के हो जाता है तो वह स्वच्छ हो गया। स्वच्छ का मतलब वह शुद्ध हो गया, और वह शुद्ध जो है वह शुद्ध ही आत्मा के साथ रहता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि उन गुणों का विशेष विकास हो जाता है, जबकि न्याय वैशेषिक दर्शन इस बात को मानता है कि यह जो है गुण हैं, यह गुणों का अभाव हो जाता है, और गुणों का अभाव होने पर ही यह मुक्त होता है। परंतु जैन दर्शन कहता है इन गुणों का अभाव नहीं होता है, इन गुणों का विकास होता है। समझ गए? जैसे वैसे जैन दर्शन मानता भी है कि कुछ गुण हैं, जैसे इच्छा है, राग है, द्वेष है इत्यादि जो भाव हैं, समझ गए, इंद्रिय सुख है, प्रयत्न है, धर्म अधर्म है इत्यादि अनेक प्रकार के जो गुण हैं, इन सभी गुणों का तो जैन दर्शन भी अभाव ही मानता है। क्यों? ये तो आत्मा के तो है नहीं। जो गुण आत्मा के हैं उन गुणों को यह स्वीकार करता है, समझ गए ना, और बाकी के स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि ज्ञान दर्शन स्वभाव तो आत्मा का है, समझ गए ना। तो जो ज्ञान दर्शन है यदि उसका ही लोप हो जाएगा तो आत्मा का अस्तित्व ही कहाँ रहा। जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है आत्मा का, अग्नि है, अग्नि में यदि उष्णता है और यदि उष्णता खत्म हो जाए, भाई जो विशेष उसमें जो विशेष गुण हैं अग्नि में, जैसे गर्मपना है, और यदि गर्मपना ही नष्ट हो जाए, पानी में शीतलपना है, यदि शीतलपना ही नष्ट हो जाए तो उसका अस्तित्व क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। तो ऐसे वो कह रहे हैं कि आप इस बात को मानते हो, वो कोई बात नहीं है, परंतु आत्मा में पूर्ण रूप से ज्ञान दर्शन आदि जो स्वभाव हैं, उस ज्ञान दर्शन आदि का स्वभाव का अभाव नहीं होता है, यह जैन दर्शन स्वीकार करता है, और अभाव होता है यह न्याय वैशेषिक दर्शन स्वीकार करता है। अब जो आगे की बात है वह है मीमांसा दर्शन की। तो मीमांसा दर्शन में ध्यान में रखना, दो लोग हैं, एक तो है भाट और एक है प्रभाकर, समझ गए ना। एक तो है भाट, दूसरे हैं प्रभाकर। इन दोनों प्रवर्तकों की अपन को यहाँ पर बात चर्चा करनी है। इनके परिचय के बारे में, इनके स्वरूप के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब केवल अपन को ये देखना है कि मीमांसक दर्शन में समानता जैन दर्शन की क्या है और असमानता क्या है। दोनों दर्शनों में ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो समान रूप से स्वीकार भी की गई है और नहीं भी की गई है, क्योंकि ये दोनों बातें अपन को ग्रहण करने लायक हैं, अपन को ये दोनों चीज़ें सीखने लायक हैं। आज जैन दर्शन है, अपन अभी तक क्या मानते थे, अरे आत्मा का वर्णन तो केवल जैन दर्शन में है, समझ गए, आत्मा को मानने वाला तो केवल जैन दर्शन है। पर मैं आपको बता दूं, भारत में ऐसा कोई दर्शन नहीं है जो कि आत्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकारता हो। कोई भी दर्शन है, चाहे वो चारवाक दर्शन हो और चाहे वो बौद्ध दर्शन हो, ये दोनों दर्शन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। भले वो किसी अपेक्षा से करते हैं, पर वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। तो ये तो जो मीमांसा दर्शन है, यह मीमांसा दर्शन तो बिल्कुल जैसे न्याय वैशेषिक की अपन ने चर्चा की है, वैसे ही मीमांसा दर्शन भी इस बात को मानता है। बस थोड़ा बहुत अंतर है, उसको अपन को देखना है। तो देखते हैं समानताएं, जैन दर्शन में और मीमांसा दर्शन में समानता। दोनों दर्शन मानते हैं आत्मा है, चेतन स्वरूप है, शाश्वत या अजर अमर है, स्वयं प्रकाशमान आत्म ज्योति है। दोनों दर्शन मानते हैं। मीमांसा दर्शन भी मानता है कि जो आत्मा है, आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा ज्ञान ज्योति रूप है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा का अस्तित्व है, और आत्मा चैतन्य रूप है। समझ गए ना। ये दोनों ही दर्शन स्वीकार करते हैं। जैन दर्शन भी इस बात को मानने को तैयार है, और मानने को तैयार कहें या ये कहें कि मानता ही है। जैन दर्शन भी आत्मा को अजर अमर मानता है। जैन दर्शन ने कभी भी आज तक ये नहीं कहा कि यह अजर अमर नहीं है। मीमांसक दर्शन भी अजर अमर मानता है। चेतन स्वरूप मीमांसा दर्शन भी मानता है, जैन दर्शन भी मानता है। शाश्वत, समझिए ना, अपन बोलते हैं शाश्वत, शाश्वत का मतलब में जो है वो जो बिल्कुल कभी खत्म नहीं होने वाला, तो ऐसा शाश्वतपना जो है यह मीमांसा दर्शन भी स्वीकार करता है और जैन दर्शन भी स्वीकार करता है। और यह आत्म ज्योति है, रूप है,
तो ये आत्म ज्योति जो रूप है, जो जैन दर्शन भी स्वीकार कर रहा है और मीमांसक दर्शन भी स्वीकार करता है। संख्या की अपेक्षा देखें तो मीमांसा दर्शन भी इस बात को स्वीकार करता है कि भाई आत्मा जो है अनंत है। समझ गए ना? क्यों? एक तो मान नहीं सकते। यदि एक आत्मा को यदि मानते हो तो एक आत्मा यदि मानोगे तो संसार में तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। भाई मैं खाना खाऊंगा और दूसरा जो है उस समय खेल रहा होगा। समझ गए ना? या तो मैं खाना खाऊं उस समय उसको भी खाना खाना चाहिए, या मैं रोऊं तो उसको भी रोना चाहिए। एक आत्मा यदि मानते हैं तो कहते हैं मीमांसा दर्शन जो है वह भी इस बात को मानता है कि जितने शरीर हैं उतनी आत्माएं हैं। मतलब में जितने, जैसे जैन दर्शन स्वीकार करता है कि जितने शरीर हैं उतनी ही आत्माएं हैं। यह दोनों दर्शनों में कोई प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। दोनों दर्शनों में इस बात को माना गया है कि आत्माएं अनंत हैं। तीसरी बात कही गई है कि आत्मा जो है स्वयं के कर्ता है और स्वयं का भोक्ता है। समझ गए ना? अन्य और उसको जो कर्म फलादि जो प्राप्त होते हैं और ईश्वर कृत नहीं है, ये मीमांसा दर्शन स्वीकार करता है। जैसे अपन बोलते हैं ना, आत्मा जो है स्वयं का कर्ता है। समझ गए? वह अपने ज्ञान आदि गुणों का कर्ता भी है और ज्ञान आदि गुणों का भोक्ता भी है। कर्ता और कर्म दोनों आत्मा का ही है। समझ गए ना? जो भी क्रिया कर रहा है वह आत्मा ही कर रहा है और जो भी अनुभव कर रहा है वो आत्मा ही कर रहा है। अभी दोपहर की जब समय सारी की क्लास चल रही थी उस समय सारी क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि जैसे वो कोई शीशा है, उस शीशे में जो पदार्थ दिखाई दे रहा है वह पदार्थ किसका है? शीशे का है कि वो बाहर का है? तो आप सभी ने इस बात को पुष्ट भी करवाया था मैंने कि जो भी पदार्थ शीशे में झलक रहे हैं वह पदार्थ शीशे के नहीं हैं, परंतु अपितु वह जो है पदार्थ बाह्य के हैं। समझ गए ना? और वही बात यहाँ पर है कि भाई जो आत्मा है उस आत्मा, अब जो शीशा है उस शीशा नहीं है कि आत्मा ज्ञायक, तो जो ज्ञायक तत्व है वह किसका करता हुआ? ज्ञेय का। ज्ञेय का कर्ता कभी ज्ञायक होता नहीं है। तो जब ज्ञायक ज्ञेय का कर्ता नहीं होता है तो वह कर्ता किसका है? तो कहता है यह ज्ञायक जो है अपने ही गुणों का करता है, तो भोक्ता तो पर का होगा। तो कि नहीं नहीं नहीं, जो कर्ता खुद का है तो भोक्ता भी खुद का ही है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि आत्मा जो है स्वयं का कर्ता है और स्वयं का ही भोक्ता है। और कर्म फल जो है, कर्म फल जो प्राप्त होते हैं वह ईश्वर आदिकृत नहीं है। मतलब में जैन दर्शन भी इस बात को स्वीकार करता है कि कोई अलग से कोई तत्व नहीं है कि भाई करे कोई और फल दे कोई और। समझ गए ना? कि कोई जन्म दे, कोई पालन पोषण करे और कोई उठा ले जाए। बात को समझना इस बात में कि भाई ना तो जैन दर्शन इस बात को स्वीकार करता है। दूसरी बात, जो पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म में भी बात है कि जैन धर्म जो है पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। समझिए ना? पूर्व जन्म पर विश्वास करता है। तो ये जो पुनर्जन्म या पूर्व जन्म जो है इन दोनों दर्शन, क्योंकि इसमें कर्म की सत्ता को स्वीकार करना होता है। यदि कर्म मानते हो तो कर्म की सत्ता को स्वीकार तो करना पड़ेगा। जो कर्म आपने इस भाव में नहीं भोगे उन भवों को, उन फलों को भोगने के लिए आपको अन्य रूप से शरीर आदि ग्रहण करना होगा और उसका फल उदय तो आएगा ही। बिना कर्मों के उदय के कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कर्मों का उदय तो प्रति समय आएगा ही आएगा। इसलिए जैन धर्म जो है या मीमांसा दर्शन जो है यह दोनों ही अगले जन्मों तक में भोग सकता है, इस बात को मानते हैं। जैन धर्म भी मानता है और बौद्ध ये मीमांसा दर्शन भी मानता है। ये दोनों दर्शन जो हैं पूर्व भाव को या पूर्व जन्म को दोनों को मानते हैं और ईश्वर कृत कुछ भी नहीं है, इस बात को जैन धर्म भी स्वीकार करता है। क्योंकि करने वाले हैं हम तो भोगने वाला कौन होगा? दूसरा। या करेंगे हम और उसका फल देगा कोई और? ऐसा थोड़ी होता है। जो करेगा उसको उसी का फल मिलेगा। समझिए ना? इसलिए हम यदि करते हैं तो इसका फल हम ही भोगना पड़ेगा। कोई अन्य हमारे फल भोग नहीं सकता है तो अन्य कोई कैसे कर सकता है? कर्म किए जो वो अब यही तो होता है कि अभी मेरे को याद आ जाएगा। मतलब जो भी कर्म हम कर रहे हैं, शुभ अशुभ जो भी कर्म करते हैं उसके भोक्ता भी हम ही हैं, अन्य कोई दूसरा होता नहीं है। इस बात का हमें ध्यान में रखना है। फिर कहते हैं भाट मीमांसक दोनों दर्शन इस बात में भी एकमत हैं कि आत्मा ज्ञाता भी है और ज्ञेय भी है। अब यहाँ पर एक बात बहुत
अच्छी बात आई है। आपको ये बात बहुत अच्छी क्लियरिटी से समझना है कि आत्मा जो है ज्ञाता भी है और ज्ञेय भी है। ज्ञाता तो समझते हैं ना आप, ज्ञाता मतलब में होता है आत्मा है। दीदी भी सुन रही हैं इसमें, सुंदर देवी दीदी जी भी हैं नेपाल से, उनसे मैं कहूँगा विशेष करके आप बहुत अच्छे से सुनना दीदी। देखो, ज्ञाता और ज्ञेय दो चीज़ें हैं। ज्ञेय तो जैसे कि ये क्या है, ये है बल्ब, ये क्या है, ये तो आत्मा है नहीं है। ये क्या है, ज्ञेय। जो वस्तु हमें दिखती है या जो वस्तु हमारे ज्ञान में झलकती है, कोई भी वस्तु है, हम जहाँ बैठे हैं वहाँ से हमें जो भी झलक रहा है वह सब क्या है, ज्ञेय है। समझ गए ना। और ज्ञाता कौन है, आत्मा। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मैंने मतलब मैं इस बात को अनुभव में किया कि वो वहाँ पर सुन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, क्या हमारे यहाँ से बैठे बैठे वो वहाँ सुन रहे हैं। ये तो हुआ, वो सुन कौन रहा है, समझ कौन रहा है। समझ, कहते ना हमारी पहुँच तो वहाँ तक है। कहाँ तक है कि जिसका कोई पार नहीं है, बहुत दूर तक हमारी पहुँच है। तो हमारी पहुँच का मतलब हमारी पूंछ उतनी लंबी है कि वहाँ तक पहुँच जाएगी, हैं? नहीं, हमारा ज्ञान। समझ गए। और ज्ञान के द्वारा ही इसका अनुभव हो रहा है, ज्ञान के द्वारा ही विषयों को अपन समझ पा रहे हैं, ज्ञान के द्वारा ही हमें वस्तु दिखाई देती है। ज्ञान नहीं हो तो वस्तु समझ में आएगी, समझिए, कभी दिखाई देती है, कभी नहीं दिखाई देती है। आप जैसे कि एक शीशा है, अब उस शीशे को ही मैं नहीं छोड़ने वाला, आपको शीशा मैं साथ में रखूंगा, कल से एक शीशा रखूंगा और आपको उस विषय को समझाऊंगा। जैसे ये शीशा है, इस शीशे में जो भी चीज़ दिखेगी, समझ गए ना, तो शीशे में जो भी चीज़ दिख रही है वह क्या है, धड़कन है, वह क्या है, ज्ञेय है। हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जो भी चीज़ें अनुभव कर रहे हैं, जो भी संसार का जो भी पदार्थ हमें दिखाई दे रहा है, वह सब क्या है, हमारे लिए ज्ञेय है। और उसको जानने वाला कौन है, ज्ञाता। ज्ञाता मतलब में आत्मा, ज्ञाता मतलब में आत्मा। जो आत्मा है वह केवल जानने वाला है, समझिए। ज्ञाय क्यों कहते हैं, ज्ञेय को जानता है इसलिए ज्ञाय कहते हैं। ज्ञेय जो हैं उस ज्ञान में झलकते हैं, परंतु ज्ञेय आत्मा के होते नहीं हैं और आत्मा ज्ञेय का होता नहीं है। इतना भेद विज्ञान करना है बस, कि जो आत्मा है वह आत्मा ज्ञेय का होता नहीं है और ज्ञेय आत्मा के होते नहीं हैं। यहाँ एक प्रश्न किया है कि कर्म किए जो नित्य शुभाशुभ फल निश्चय ही वेदिते। अच्छा, वो पंक्ति को याद करवाया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो ज्ञाता है वह है आत्मा और ज्ञेय जो है वस्तु। वस्तु जो है कभी आत्मा की होती नहीं है। जैसे आजकल अपन ने समय सारथ जी में देखा था और उसमें अपन ने इस बात को बहुत अच्छे से देखा था। उसमें एक बात आई थी कि जैसे कि कोई पदार्थ है, तो जब कोई पदार्थ जल रहा है, जैसे कंडा है, लकड़ी है, जब वह जलता है तब वो दाह कहलाता है। क्या कहलाता है, दाह। और दाह जो है एक अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। दाह क्या है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। और दाह जो है लकड़ी है या कोयला है या कंडा है, मतलब जो वस्तु जल रही है उसको बोलते हैं दाह। ठीक है ना। दाह जब जो लकड़ी जल रही है, जो वस्तु जल रही है, चाहे वो कोयला हो, लकड़ी हो, डिब्बा हो, जो भी जल रहा है वो सब दाह है। अब जो जल रहा है उस सब के जलने के बावजूद भी आप ये बताइए कि अग्नि में कोई अंतर आया, तो कहोगे कि अग्नि में तो कोई अंतर दिख नहीं रहा है। तो वही बात है कि जो ज्ञेय है, मतलब जो कंडा है, वह कंडे में अशुद्धता हो सकती है, कंडे में खराबी हो सकती है, परंतु आत्मा में खराबी नहीं है, अग्नि में कोई खराबी नहीं है, आत्मा अग्नि में कोई अशुद्धता नहीं है। अशुद्धि होगी तो उस कंडे में होगी। उसी प्रकार से जो ज्ञेय है उसमें अशुद्धि हो सकती है। अशुद्धि भी ज्ञान का विषय है, ध्यान में रखना। एक अशुद्धि भी ज्ञान का विषय है, शुद्धि मात्र नहीं है। शुभ भाव भी ज्ञान का ज्ञेय है, समझ गए ना। बिना राग भाव भी ज्ञेय है। तो ये ज्ञेय इत्यादि हैं, ये सब के सब पदार्थ ज्ञान ज्ञाता के स्वभाव में आते हैं, पर वो ज्ञाता के होते नहीं हैं। ज्ञाय के वो ज्ञेय पदार्थ होते नहीं हैं। इस बात को अपन को यहाँ पर क्लियर करना है,
समझ गए ना, किसी भी रूप में वह कभी नहीं होते हैं, किसी के भी नहीं होते हैं। अपन लोग सपने देखते हैं, सपनों में अपन देखते हैं, सोते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े महल, बहुत बड़े बड़े राजा का दरबार, बहुत सारे सैनिक, बहुत सब कुछ देखते हैं, वो बिल्कुल हमारे ज्ञान में बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो ये बताइए वो ज्ञान के विषय हैं कि वो ज्ञेय है? जो ज्ञेय आपके माइंड में बना वह ज्ञेय किसका है? वह ज्ञेय किसका है? वहां पर कोई महल जो बना हुआ है वह सीमेंट से बना हुआ है। वहां पर जो सैनिक, हजारों सैनिक हैं, वो सैनिक कहाँ हैं? वो सैनिक वगैरह तो कुछ है नहीं है, मकान वगैरह तो कुछ है नहीं है, लेकिन वो ज्ञान में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो जो ज्ञान में वस्तु जो आ रही है वह ज्ञान का ही विषय है। तो ज्ञान के बिना ज्ञेय समझ में नहीं आते, इस बात को भी विषय क्लियर से समझना। ज्ञान के बिना ज्ञेय समझ में नहीं आते, और ज्ञेय जो है वह ज्ञान में पूर्व में ही आ जाते हैं, ज्ञान में पूर्व में ही आ जाते हैं। यहाँ से बैठे बैठे यदि हम किसी को याद करें तो वह व्यक्ति उपलब्ध ना हो, परंतु वह ज्ञेय में रूप में झलक जाता है। ये किसका विषय है फिर? ये ज्ञान का विषय। तो यही है, ज्ञेय और ज्ञायक में अंतर केवल इतना ही है, और यह एक मत है। मीमांसा दर्शन भी अपना ये विषय नहीं था, पर मैंने यहाँ पर थोड़ा समझाने की कोशिश की। कह रहे हैं कि ज्ञान और ज्ञेय जो है जैन दर्शन में भी स्वीकार है और मीमांसक दर्शन में भी स्वीकार है। यहाँ पर अब देखना है अपन को असमानताएं, कि दोनों दर्शनों में असमानताएं क्या हैं। तो सबसे पहला है कि भाई, जो मैंने पहले बताया था ना आपको कि भाट और मीमांस प्रभाकर, ये दो मीमांसक हुए हैं मीमांसा दर्शन में, भाट और प्रभाकर। अब इसमें क्या है कि पूर्व मीमांसा भी है और उत्तर मीमांसा भी है। पूर्व मीमांसा में तो ब्राह्मण मंत्र आदि आते हैं, और उत्तर में उसमें जो है उपनिषद वगैरह आते हैं, समझ गए ना। तो अब यहाँ पर जो है दोनों प्रकार की मीमांसा दर्शन की चर्चा है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं भाट्य मीमांसक। तो भाट्य मीमांसक जो है आत्मा को परिणामी और नित्य मानते हैं, कि आत्मा जो है परिणमनशील है और कैसा है, नित्य है। तथा प्रभाकर जो है मीमांसक आत्मा को अपरिणामी नित्य मानते हैं। भाट तो मानता है कि परिणामी नित्य है, और प्रभाकर कहता है कि अपरिणामी और नित्य है। किंतु जैन दर्शन द्रव्य अपेक्षा तो अपरिणामी है और पर्याय अपेक्षा से परिणामी अनित्य, इस बात को स्वीकार करता है। समझ गए ना, जैन दर्शन दोनों बात को स्वीकार करता है। भाट्य जैसे थोड़ी है, भाट्य ने तो क्या कहा कि भाई तो ये तो आप मतलब परिणामी है और नित्य है। भाट्य मीमांसक ने कहा ये परिणामी भी है आत्मा और नित्य भी है, मतलब परिणमनशील भी है आत्मा और नित्य रहने वाला भी है, जो कभी अनित्य क्षणभंगुर नहीं है। समझ गए ना। तो इन्होंने बात की, प्रभाकर कह रहा है ये अपरिणामी है, परिणमनशील नहीं है और नित्य है। लेकिन जैन दर्शन कह रहा है परिणामी भी है और मतलब में और अपरिणामी भी है। द्रव्य अपेक्षा से देखा जाए तो आत्मा जो है अपरिणामी नित्य है, और पर्याय अपेक्षा से देखा जाए तो परिणामी और कैसा है, अनित्य है। इस प्रकार से दोनों अपेक्षाओं से यहाँ कथन किया है। दूसरे हुए प्रभाकर मीमांसक, चैतन्य को आत्मा का आगंतुक गुण मानते हैं। जैसे अपन ने अभी पहले देखा था न्याय वैशेषिक में, उन्होंने भी आत्मा को आगंतुक गुण माना था। यहाँ पर भी ये लोग आत्मा को आगंतुक गुण मानते हैं। जैन दर्शन चैतन्य को आत्मा का आगंतुक गुण नहीं है, अपितु उसका अपना मूल स्वभाव मानता है। ये बात पहले अपन कर चुके हैं। मीमांसा दर्शन में आत्मा को व्यापक माना गया है, किंतु जैन दर्शन के अनुसार देह प्रमाण है। ये बात भी अपन ने कर ली। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्तावस्था में सर्व प्रकार के दुखों से रहित हो जाता है, किंतु जैन दर्शन के अनुसार वह अतीन्द्रिय स्वाभाविक सुखादि गुणों से सहित भी हो जाती है। अब यहाँ थोड़ा सा समझाना है। उन्होंने कहा, मीमांसा दर्शन में कहा कि आत्मा जो है जब मुक्त होती है, मीमांसा दर्शन ने क्या कहा कि आत्मा जब मुक्त होती है उस समय यह आत्मा सर्व प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाती है। क्या कहा, सर्व प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाती है। जब कब हो जाती है मुक्त, जब यह आत्मा मुक्त होता है तब सर्व प्रकार के दुखों से मुक्त होता है, ये मीमांसक कहते हैं। और वहीं पर जैन दर्शन इस बात को स्वीकार करता है
कि भाई यह राग द्वेष आदि के जो परिणाम है इनसे तो मुक्त होता ही है, साथ में ही अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव भी लेती है। समझ गए ना। वहाँ मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से आत्मा गया तो वहाँ पर विराजमान हो गया, ये तो डराने वाली बात हो गई। समझ गए ना, ये तो एक डराने वाली बात हो गई कि भाई आपको मुनि बनना पड़ेगा तो आपको दिन में एक बार खाने को मिलेगा, रात में नहीं मिलेगा, आलू प्याज खाने को नहीं मिलेंगे, और इधर उधर टीवी देखने को नहीं मिलेगी, आपको वीडियो गेम खेलने को नहीं मिलेगा, आपको पारिवारिक सुख प्राप्त नहीं होगा, माता पिता नहीं देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये नहीं। अरे भैया डराते क्यों हो? डराओ मत भाई। अब जब हम उस बात को समझेंगे, उसमें आनंद लेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी। अब हम आनंद लेंगे ही नहीं और फिर उसके बाद में हम सोचने लगें। एक उदाहरण देता हूँ, देखो एक बार क्या हुआ कि कोई व्यक्ति था, उस लड़का था 22 साल का लगभग लड़का होगा। उस 22 साल के लड़के की शादी हुई। शादी होते ही वह लड़का अमेरिका चला गया। अमेरिका चला गया और उसने एक भी बार पलट के फ़ोन नहीं किया, ना तो माँ को किया, माँ विधवा थी तो ना तो माँ का ध्यान रखा, और पत्नी से शादी हुई थी तो ना पत्नी से संपर्क रखा। अब सभी से संपर्क उसने तोड़ दिया और 2 साल तक वह अमेरिका में रहा, ना किसी को फ़ोन किया, ना किसी को परिचय किया, ना कुछ किया, और वह अकेला वहाँ पर रहा और रात और दिन एक करके उसने वहाँ पर अपनी पढ़ाई शुरू की। अब आप बताइए, यदि वह संसार, और जब उसने पढ़ाई पूरी करने के बाद, जब उसने 2 साल पढ़ाई की, पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां उसको ऑफर दे रही थीं। समझ गए ना। तो एक जगह यदि आप ये सोचेंगे कि यार वो लड़का बहुत बेकार था, समझ गए ना, और ऐसा था वैसा था, ये था वो था, आप इस बात को यदि स्वीकार करेंगे तो बहुत दुखी होंगे। जब उस लड़के की जब 14 जगह नौकरी का ऑफर आया, जब 14 जगह नौकरी का ऑफर आया तो उसके परिवार में जो माँ थी, माँ कह रही थी बहुत बढ़िया बेटा ने अच्छा नहीं लगाया फ़ोन। पत्नी कह रही बहुत बढ़िया किया, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ससुर जी कह रहे कोई बात नहीं, हमने दामाद जी को माफ़ कर दिया। मतलब में एक समय तो ऐसा आया कि वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। समझ गए क्यों? उनको पता नहीं था कि आनंद किस में है। समझ गए ना। जब उसने आनंद देखा, जिस चीज़ में उसने आनंद देखा और उसमें वह उसने प्रयत्न लगा दिया, यदि वह बुद्धो को पत्नी के मतलब में पत्नी का सुख प्राप्त नहीं हुआ, ये उसके पाप का उदय। समझ गए। लेकिन यदि उस पाप के उदय में यदि वह पढ़ाई का आनंद नहीं लेता तो बताइए उसको सुख की प्राप्ति होती है? सभी लोग उसको सुख, किसी कोई नहीं कहता कि उसको सुख की प्राप्ति हुई, सभी लोग ये कहता है कि यार बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि मीमांसा दर्शन जो है, यह मीमांसा दर्शन आत्मा के सर्व दुखों से रहित मान रहा है। समझ गए। लेकिन जैन दर्शन सर्व दुखों से रहित तो मुक्त अवस्था मानते ही है, साथ में ये कहता है कि वहाँ पर जाकर के यह जीव स्वाभाविक आनंद की प्राप्ति करता है, स्वाभाविक रसपान करता है, अपने अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव का रसपान करता है। अब उसके बाद में जो लास्ट वाली बात है, 5वीं बात है, असमानता जो है, इसमें भी वही बात है जो पहले हम बता चुके हैं कि मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्त अवस्था में आत्मा के समस्त विशेष गुणों का नाश हो जाता है। जैसे अपन ने अभी न्याय वैशेषिक दर्शन में देखा था, वैसे ही मीमांसा दर्शन में है कि इसके सर्व प्रकार के गुणों का नाश हो जाता है, कोई गुण शेष नहीं रहता है। परंतु जैन दर्शन कहता है सर्व गुणों का नाश तो हो जाता है, पर वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, यह 3 जो गुण हैं यह आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं, और इन स्वाभाविक गुणों में शुद्धि की प्राप्ति होती है, शुद्ध होते हैं, परंतु विकास रूप प्राप्त होता है, परंतु इनका नाश नहीं होता है। इस प्रकार से आज अपन ने न्याय, वैशेषिक और मीमांसा दर्शन में जैन दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन आज अपन ने किया। कल जो है अपन अद्वैत दर्शन को और विशिष्ट अद्वैत वेदांत दर्शन को, इन 2 दर्शनों की चर्चा अपन कल करेंगे। जब तक के लिए आप सभी
अपने अपने आत्मा का जो स्वरूप है उस स्वरूप का चिंतन करेंगे और अनुभव में लेंगे। जय जिनेन्द्र। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। या वाणी के ज्ञान तैं सूझे लोकालो सो वाणी मस्तके नमो सदा तेते मुंडो। नोवन सांग जिनवाणी माता की जय। समस्त वितरागी संतों की जय। जैन धर्म की जय। सभी साधर्म भाई बंधुओं को जय जिनेन्द्र। कल वही 3 बजे समय सारी क्लास और 8 बजे भारतीय दर्शन में आत्मा के स्वरूप की चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय जिनेन्द्र।